पिछली सीरीज में हमने योगी सरकार के ऑपरेशन क्लीन में शामिल किए गए टॉप लिस्ट में शामिल गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बारे में पूरी जानकारी दी थी। इस सीरीज में टॉप 5 में शामिल गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के पूरे राजनीतिक और आपराधिक इतिहास से रूबरू कराएंगे। कई माफियाओं की तरह ही अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया से सियासत का रुख किया था। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामलों में उनका नाम आया। अतीक सियासत का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है। इसके साथ ही अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह भी है। वो एक ऐसे इंटर स्टेट गैंग का सरगना है जिसमें 121 एक्टिव मेंबर बताए जाते हैं। अतीक के क्रिमिनल रिकॉर्ड की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। अतीक पर 188 मामले दर्ज थे। फिलहाल अतीक गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। अतीक के खिलाफ अब भी 50 से अधिक मुकदमे पेंडिंग हैं। उसका भाई भी जेल की सलाखों के पीछे है। बेटे उमर पर सीबीआई ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। 10 अगस्त 1962 को यूपी के श्रावस्ती जिले में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। रोजी रोटी कमाने के लिए अतीक के जन्म के कुछ समय बाद उसका परिवार इलाहाबाद आ गया। अतीक का परिवार इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में रहने लगा। अतीक के पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। पढ़ाई लिखाई में अतीक की कोई खास रुचि नहीं थी, जिसके कारण साल 1979 में अतीक हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गया। फेल होने के बाद अतीक ने पढ़ाई छोड़ दी। बात 80 के दशक की है। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में उन दिनों नए कॉलेज बन रहे थे। उद्योगों की शुरुआत हो रही थी। खूब ठेके बंट रहे थे। नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगना शुरू हो गया था। वे अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को उतारू थे। इसी बीच अतीक अहमद पर भी अमीर बनने का चस्का लगा। 1979 में मात्र 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का इल्जाम लगा। इसके बाद उसका धंधा चल निकला। अतीक ने खूब रंगदारी वसूली। उसके नाम का सिक्का चलने लगा। उसका नाम हो गया अतीक अहमद फिरोज तांगे वाले का लड़का। उसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल उसके जुर्म के किताब के पन्ने भरते गए। अतीक के गैंगस्टर बनने की शुरुआत उस समय हुई जब पुराने शहर में उन दिनों चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुराने लोग बताते हैं कि पुलिस भी चांद बाबा के अड्डे, रानी मंडी और चौक की तरफ जाने से डरती थी। अगर कोई खाकी वर्दी वाला गया तो उसकी धुनाई पक्की थी। उस समय चकिया के इस 20-22 साल के लड़के अतीक को गुंडा माना जाने लगा था। चांद बाबा के खिलाफ पुलिस और नेता अतीक को सह देने लगे। पुलिस और नेता चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाह रहे थे। इसी कवायद का नतीजा था अतीक का उभार हुआ। ये आगे चलकर चांद बाबा से भी ज्यादा पुलिस के लिए खतरनाक हो गया। ये बात 1986 की है। अब चकिया के लड़कों का गैंग चांद बाबा से ज्यादा पुलिस के लिए खतरनाक हो गया। अतीक और उसके साथियों की गली गली पुलिस खोज कर रही थी। कई वारदातों में शामिल होने का आरोपी होने के कारण अतीक और पुलिस में लुका छिपी का खेल आम हो गया था। एक वक्त ऐसा आया जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। पुलिस उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। अतीक को भनक लग गई थी। इसी कारण एक दिन वेश बदलकर अपने एक साथी के साथ पुराने मामले में अतीक ने सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही पुलिस उस पर टूट पड़ी। उसके खिलाफ एनएसए लगा दिया गया। बाहर लोगों में मैसेज गया कि अतीक बर्बाद हो गया है। लोगों में सहानुभूति पैदा हुई। 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही उसने इस सहानुभूति का फायदा उठाया। पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने सांप्रदायिकता का कार्ड खेला। 1989 में विधानसभा चुनावों में सिटी वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई। उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी मिल गई। विधायक बनते ही उसने सबसे पहले चांद बाबा का काम तमाम कर दिया। बीच बाजार चांद बाबा और उसके साथियों को गोलियों से भून डाला। अतीक अहमद अब एक गैंगस्टर से माननीय विधायक बन गया। उसके बाद सिटी वेस्ट सीट से 1991, 1993 में अतीक निर्दलीय विधायक बनता रहा। 1996 में अतीक ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। 1996 में वो सपा से विधायक बन गया। 1999 में अतीक ने अपना दल का दामन थाम लिया। प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा। अतीक प्रतापगढ़ से चुनाव हार गया। 2002 में फिर अपना दल से ही चुनाव लड़ा और अपनी पुरानी सीट से 5वीं बार शहर पश्चिम से विधायक बना। साल 2004 में फिर से समाजवादी पार्टी में अतीक की वापसी हुई। वो मुलायम सिंह की पार्टी से फूलपुर से सांसद चुना गया। 2004 में अतीक के पतन की कहानी शुरू हो गई। इसी साल अतीक के सांसद चुने जाने के बाद विधानसभा की इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो गई। अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को मैदान में उतारा। इस चुनाव में बसपा के राजू पाल ने अतीक के भाई खालिद को 4000 वोटों से शिकस्त दी।
वो वही राजू पाल था जिसे कभी अतीक का दाहिना हाथ कहा जाता था। राजू पर भी उस समय 25 मुकदमे दर्ज थे। ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजू विधायक बने। अगले महीने नवंबर में ही राजू के ऑफिस के पास बमबाजी और फायरिंग हुई। इस हमले में राजू पाल बच गया। दिसंबर में भी उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। राजू ने सांसद अतीक से जान का खतरा बताया। 25 जनवरी 2005 को फिर राजू पाल के काफिले पर हमला किया गया। राजू पाल को कई गोलियां लगीं। फायरिंग करने वाले फरार हो गए। गाड़ी में बैठे समर्थक राजू पाल को टेम्पो में लादकर अस्पताल ले जाने लगे। इस दौरान हमलावरों को लगा कि राजू पाल अभी जिंदा है। एक बार फिर से टेम्पो को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी गई। जब राजू पाल जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचे, उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। इस घटना का आरोप अतीक पर लगा। राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी फरहान के पिता अनीस पहलवान की जान लेने का आरोप राजू पाल पर था। 9 दिन पहले ही राजू की शादी हुई थी। बसपा समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अतीक सत्ताधारी सपा में बने रहे। 2005 में उपचुनाव हुआ। बसपा ने पूजा पाल को उतारा। सपा ने दोबारा अशरफ को टिकट दिया। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और वो विधवा हो गई। बताते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान पूजा पाल मंच से अपने हाथ दिखाकर रोने लगती थी। इसके बावजूद पूजा को जनता का समर्थन नहीं मिला। अतीक का खौफ था कि अशरफ चुनाव जीत गया। साल 2007 में इलाहाबाद पश्चिम से एक बार फिर पूजा पाल और अशरफ आमने सामने थे। इस बार पूजा ने अशरफ को पटखनी दे दी। अतीक का किला ध्वस्त हो गया। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। मायावती सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू कर दिया। अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज किया गया, IS इंटर स्टेट 227। उस वक्त गैंग में 120 से ज्यादा मेंबर थे। 2 महीने के भीतर अतीक पर कई मामले दर्ज हुए। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई। कई बिल्डिंगें गिरा दी गईं। अतीक के खास प्रोजेक्ट अलीना सिटी को ध्वस्त कर दिया गया। अतीक अहमद फरार हो गया। इस घटनाक्रम के बाद एक सांसद अब इनामी अपराधी बन चुका था। पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। यही नहीं, अब इसकी आंच सपा मुखिया मुलायम सिंह पर भी पड़ने लगी। खुद को आरोपों से बचाने के लिए मुलायम सिंह ने अतीक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। अचानक एक दिन दिल्ली पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार करने की घोषणा कर दी। दिल्ली पुलिस ने अतीक को यूपी पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद अतीक को जेल में डाल दिया गया। साल 2012 में अतीक अहमद ने जेल से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना दल से पर्चा भरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया। हाई कोर्ट ने 10 जजों के केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए। उन्होंने अतीक को जमानत दे दी। अतीक के पास गढ़ बचाने का अंतिम मौका था। अतीक खुद पूजा पाल के सामने उतरे, लेकिन चुनाव हार गए। अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी में सपा की सरकार बनी। अतीक ने फिर से सपा के बैनर तले अपनी हनक जमाने की कोशिश की। अतीक पर कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने का आरोप लगा। अतीक ने इलाहाबाद में खुद खड़े होकर कई घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। इसके बावजूद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अतीक पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे उपहार स्वरूप इस खतरनाक माफिया को सुल्तानपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया। विरोध होने पर अतीक को श्रावस्ती से चुनाव लड़ाया गया। यहाँ अतीक को करारी हार मिली। इसके बाद अखिलेश और अतीक के रिश्ते खराब होने लगे। यादव परिवार की आपसी खींचतान के बीच दिसंबर 2016 में एक नया ट्विस्ट आया। सपा ने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम था, वो था अतीक अहमद। अखिलेश के विरोध के बाद भी सपा के दूसरे कुनबे ने अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिलवाया। 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के सियाट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। घटना का वीडियो वायरल हो गया। मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। अतीक खुद 8 करोड़ की गाड़ी हमर पर दिखा। जिधर से ये काफिला गुजरता जाम लग जाता था। इसको लेकर मीडिया में खूब हंगामा मचा। इसी बीच अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। अखिलेश ने मामले को तूल पकड़ता देख अतीक से पीछा छुड़ाना मुनासिब समझा। फरवरी 2017 में एक बार फिर अतीक गिरफ्तार हो गया। हाई कोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में ही है। 2017 में जब योगी सरकार आई तो मरियाडीह डबल मर्डर की फिर से जांच शुरू हुई। पुलिस के खुलासे ने सबको चौंका दिया। पुलिस ने बताया अलकमा की जान लेने का काम अतीक ने अशरफ और आबिद से ही करवाया था।
दरअसल अतीक को लग रहा था कि अगर जाबिर चुनाव जीत गया तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इस बीच फूलपुर लोकसभा के लिए उपचुनाव घोषित हो गए। इस सीट से भाजपा सांसद केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम बन गए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। जेल में बैठा अतीक भी निर्दलीय चुनाव लड़ गया। अतीक को करारी हार मिली। दिसंबर 2018 में एक बिजनेसमैन को लखनऊ से किडनैप कराकर जेल में पीटने के बाद अतीक को बरेली जेल भेजने का फैसला हुआ। वहां के जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से इनकार कर दिया। अतीक को इलाहाबाद के नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 2014 के चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ अतीक ने बनारस से नामांकन भी कर दिया। पैरोल नहीं मिली तो नामांकन वापस ले लिया। इसी बीच कारोबारी मोहित अपहरण कांड में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो पिछले 1 साल से गुजरात की अहमदाबाद जेल में है। अतीक का छोटा भाई पूर्व सपा विधायक अशरफ भी 5 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया। कई सालों तक 1 लाख के इनामी रहे अशरफ के खिलाफ 33 मुकदमे दर्ज हैं। अतीक का बेटा मोहम्मद उमर दिल्ली से कानून की पढ़ाई कर रहा है। सीबीआई ने उस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। जानकारों का मानना है कि अतीक अहमद के खिलाफ जितने केस दर्ज हैं, उससे लगता है कि उनकी सुनवाई शायद कभी पूरी हो पाएगी। केस चलते रहेंगे। अतीक कभी इस जेल में तो कभी उस जेल में रहेगा। अगर कोई सरकार मेहरबान हुई तो बाहर भी आ सकता है। अगर किसी सरकार में वो मंत्री बन गया तो सभी मामले रद्द करवा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। सीरीज में अगली बार फिर से दूसरे जुर्म की दुनिया के बाहुबली का इतिहास बताएंगे। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।